ये मैं तुम्हारे लिए ब्रा लाया हूँ, पहन के दिखाओ ये कैसी लग रही है। ससुर इस जी, वीडियो को पूरा देखना, आप आखिर बोलेंगे में तो क्या होता पहन है। भी लूंगी। हाँ। पर ये कुछ छोटी सी नहीं लग रही। अच्छा एक चीज बताना, आपको जरा सा भी डर नहीं लगता? आपका बेटा पुलिस में और आप उसकी बीवी के साथ ये सब। अरे बेटे से क्या डरना, मैं भी तो पुलिस में ही था। वैसे ससुर जी मैं एक बात पूछूं आपसे, पूछो पूछो। आपको कभी अपनी बीवी की याद नहीं आती? अरे कैसे याद आएगी तेरी सासू की, अरे तेरी जैसी माल जो है मेरे पास। अंकिता, ये ब्रा क्यों पकड़ी हो तुमने हाथ में, क्या हुआ? अरे वो मैं वॉश करने के लिए रख रही थी। पापा के सामने? अरे बाबा मैंने बाहर निकाली और पापा आ गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा आप जाइए प्लीज यहाँ से। मेरे को हमारे पड़ोसी क्या बता रहे थे, तेरा पापा के साथ चक्कर चल रहा है। क्या कैसी बकवास कर रहे हो प्रिंस तुम? देख अंकिता, मुझे पड़ोसी ने बताया है, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, ऐसे तो बता नहीं सकता, सच बता दे। प्रिंस तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा तुम मान जाओगे? अरे एक बार देख तो लो, पापा और मेरा रिश्ता क्या है, पापा की उम्र क्या है। प्रिंस मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम पापा के बारे में ऐसा कुछ क्यों सोच रहे हो? अरे पापा है वो तुम्हारे, उनके साथ में ये सब सोचते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। अच्छा अगर चक्कर नहीं चला तो हाथ में ये क्या पकड़ा हुआ था पापा के सामने? देखो प्रिंस तुम ना बहुत ज्यादा शक कर रहे हो, बंद करो ये सब। चल ठीक है, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, मेरा नाश्ता भिजवा देना, ठीक है? नहीं ठीक है, मैं बनाकर भेज दूंगी। मेरी बहू कहीं प्रिंस को ना बता दे, और मेरा बेटा तो वैसे गुस्से वाला है, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दे। पापा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं बेटा, मैं तो खड़ा था यहाँ पे। पापा सच बताओ, आपका मेरी बीवी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा है ना? अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, इस बुढ़ापे में अपने बाप पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो जो आपके सामने हाथ में छोटे से कपड़े लेके बैठी थी, मुझे अजीब सा लगा थोड़ा। अरे बेटा मुझे क्या पता, वो तो कपड़े प्रेस कर रही थी, मैं आ गया वहां बात करने। चलो ठीक है, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, आप भी नाश्ता वाश्ता कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। क्यों भाभी जी, आ गया बुड्ढा लाइन पे? और मैंने देखा कि उसने आपको बरा भी दी है, पहन के दिखाओ ना। अरे हाँ तुम्हें तो पहन कर दिखाऊंगी, उस बुढ़े को थोड़ी। और वैसे भी वो बुढ़ा ना मुझे अपनी पेंशन के पैसे देता है, इसलिए ना बस उसकी बातें सुन लेती हूँ थोड़ी बहुत। वैसे भी उसको खुद को छूने थोड़ी दूंगी मैं, छूने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है ना, उसको तो बस बातों से ही बहला देती हूँ, और इसके बदले वो मुझे पैसे दे देता है, वो भी ढेर सारे। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपके ऊपर ना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। आपने किसी को भी ऐसे छूने मत दिया करो, सिर्फ मेरे अलावा। भाभी ये फालतू की बातें छोड़ो, आपका पति ड्यूटी पे गया हुआ है और आपके ससुर जी को मैं नाश्ता देकर आया हूँ। मैं क्या कह रहा था कि इतने वो नाश्ता कर रहा है, थोड़ा बहुत नाश्ता मैं भी कर लूँ क्या? ए नौकर, ये क्या कर रहा तू? मैं कुछ भी नहीं साहब, मैं तो मीम साहब को कपड़े दे रहा था धोने के लिए। अरे कपड़े दे रहा था या उतार रहा था तू? साहब आप मेरी बातों का यकीन करो, सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गया, ना जाने तू कपड़े उतार कर क्या क्या कर जाता तू। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होता, मैं आपको एक कुर्ता दे देता। क्या मतलब तेरा? मतलब वही जो आपने सुना। वैसे भी आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको एक पोता दे देता हूँ, कम से कम आपके बुढ़ापे का सहारा ही बन जाता कोई। ओह नौकर, तेरी कुछ ज्यादा जबान चल रही है, खामोश हो जा। चुप बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक नौकर के साथ तू अपना मुंह काला करवा रही है। अरे तू तो मुझे कहती थी ये ससुर जी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, कहती थी ना तू, अब क्या हुआ? क्या अंकिता भाभी, आप इस बूढ़े से प्यार करती हो, लेकिन आपने तो ये बोला था ना कि आप मेरे से प्यार करती हो। अरे चुप रहो तुम, और वैसे भी अब इसके सामने कुछ मत बोलो, जो बोलता है बोलने दो। अगर ये गुस्से में आ गए ना तो ये प्रिंस को सब कुछ बता देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे? ओह क्या गुस्सा हो रही है तुम्हारे दोनों में? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ये मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। अरे नौकर होने के बावजूद ऐसा घटे मजाक? सॉरी साहब, मेरे से गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। आज के बाद ऐसी बात बोल दी ना
तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया तू? हाँ पक्का, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अब निकल यहां से। अब मुझे बहू से बात करनी है, जा यहां से। ठीक, जाता हूँ। बहू, वो तूने ब्रात पहनी नहीं जो मैंने तुझे ला के दी थी? अरे पापा जी समझिए ना, प्रिंस का फोन आया था थोड़ी देर पहले, कह रहे थे आज ड्यूटी से जल्दी घर आ जाएंगे। तो प्रिंस ने मुझे वैसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कल पहन लूंगी। जरूर पहनने ना। हाँ बाबा, पक्का पक्का पहन लूंगी कल। वैसे ससुर जी, आपकी पेंशन आ गई क्या? बहू, पेंशन अभी 2 दिन बाद आएगी, पता नहीं क्यों लेट हो गई है। तो फिर ठीक है, एक काम करते, जब आपकी पेंशन आएगी ना तभी पहन लूंगी वो, क्योंकि मुझे ना इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। और ऐसे तो आप पैसे देते नहीं हो मुझे, कम से कम उस लालच की बहाने तो आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, अब जब आपकी पेंशन आएगी तभी मैं वो पहनूंगी। अच्छा, पैसे के चक्कर में तुम्हारे हाव भाव भी चेंज हो गए। हाँ, वो चेंज ना करूँ तो और क्या करूँ ससुर जी? अरे आप खुद सोचिए, कितनी बातें छुपाई है मैंने आपकी प्रिंस से। अरे आप कैसे कैसे छूते हैं मुझे, क्या बातें करते हैं, मैंने कुछ प्रिंस को नहीं बताया। और अब जब मुझे पैसों की जरूरत है तो आप पैसे दे नहीं रहे। मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम पैसों की। मेरी माँ बेचारी बीमार है, उसका इलाज कराना है। अच्छा, तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, 1-2 दिन में पेंशन आ जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा ना पैसे। अच्छा एक बात बताना, परसों तक तो चश्मा था नहीं, ये नया चश्मा कहाँ से आया? बेटा, ये चश्मा मैंने कल ही बनवाया था क्योंकि मेरी नजर कमजोर हो गई थी। कितने का बनाए? ये करीब 3000 का बेटा। 3000 रुपए? तो बुढ़े ये 3000 मुझे नहीं दे सकता था? अगर ये 3000 मेरे पास होते ना तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ ले आती। ठीक है, फिर जब तक मुझे मेरी माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं मिलेंगे ना तब तक तुझे तेरा चश्मा नहीं मिलेगा। दे इधर। ऐसा दिल करे इसको तो उठाकर फेंक दूं मैं। नहीं बहू, अगर ये चश्मा नहीं पहनूंगा तो तेरी खूबसूरती कैसे देखूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो बड़ी ठरक चढ़ी है ना, बहू ये पहन लो, बहू वो पहन लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चश्मा भी ना मेरे पास ही रहेगा, फिर देख लियो मेरे अंदर की। मैं तेरे को चश्मा नहीं देने वाली, पहले पैसे दे दियो फिर मिल जाएगा चश्मा। देखो बहू, मेरे पास 50,000 रखे हैं। 50,000 रुपए? तेरे पास 50,000 पड़े और तूने मुझे दिए तक नहीं? उसके जो 50,000 मैंने रखे हुए हैं ना, मैंने प्रिंस से बोला था बेटा ये मैं तुझे दे दूंगा। मेरे बेटे ने गाड़ी लेनी है ना, उसको कुछ काम आ जाएंगे बेटा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है। माँ का इलाज जरूरी है, गाड़ी चला, दे इधर पैसे। ठीक है बहू, तू कहती तो मैं दे देता। और हाँ सुन, ये 50,000 तो ठीक है, पर इसके बाद भी मुझे काफी पैसे चाहिए होंगे। पता है ना आजकल इलाज कितना महंगा हो गया है, और पैसे चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी जमा कर। चश्मा पहनाओ ना, मैं तुम्हारी खूबसूरती कैसे देखूंगा? चल ठीक है, 50,000 तो मिल गए, तेरे चश्मे का क्या करूंगी? पकड़। बहू, इतने पैसे दिए हैं, अब तो थोड़े से कपड़े उतार दो ना। तू ना यहाँ से चलता बन, वरना तेरे बेटे को ना सारी बातें बता दूंगी मैं। अरे आज ऐसा तुझे क्या हो गया? तेरे तेवर क्यों बदल गए हैं? तू ऐसे कभी नहीं करती थी, ऐसे जो आज कर रही है तू ऐसी बातें। क्योंकि ऐसी बातें इसलिए करी हूँ क्योंकि तूने उस नौकर को इतना कुछ सुना दिया। मेरा आशिक है वो, पता है मुझे कितना बुरा लगा। नौकर के साथ तेरा चक्कर? हाँ चल रहा है तो क्या हो गया पुनीत? इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे नौकर? चैनल को सब्सक्राइब कर तुम्हारी बातें सुन रहा था। हाँ, और सुनने में तो ये भी आया कि खूबसूरती देखी जा रही है, वो भी अंदर की। अब सोचो ना, अगर ये बात आपके बेटे को पता चल जाए